हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, यदि ए सदिश बराबर आई कैप माइनस में 7 जे कैप प्लस में 7 के कैप और बी सदिश बराबर 3 आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप, तो मोड ए सदिश गुणा में बी सदिश ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों, जब हमारे पास ए सदिश बराबर हो x1 आई कैप प्लस में x2 जे कैप प्लस में x3 के कैप और b सदिश बराबर हो y1 आई कैप प्लस में y2 जे कैप प्लस में y3 के कैप, तब इन दोनों का क्रॉस बराबर क्या होता है? a सदिश गुणा में b सदिश बराबर होता है साइनिक। ऊपर क्या होता है? हमारी पहली पंक्ति में आते हैं आई जे के। फिर दूसरी पंक्ति में क्या आता है बच्चों? दूसरी पंक्ति में आता है हमारा जो हमारा आई के साथ गुणांक में होता है, फिर जे के साथ गुणांक में होता है और के साथ गुणांक में होता है। दूसरी पंक्ति में वो आते हैं जो हमारा ए सदिश में होता है। यहाँ पे क्या है? x1 फिर x2 आता है, फिर क्या आता है? x3 आता है। और यहाँ पे जो हमारी तीसरी पंक्ति है इसमें आता है हमारा जो बी सदिश है ना, इसमें जो हमारा आई कैप के साथ होता है, जे कैप के साथ होता है और के कैप के साथ होता है। अभी देखो, आई कैप के नीचे आई कैप वाला मतलब जो उसका गुणांक में है y1, फिर जे कैप के नीचे जे कैप वाला मतलब जो हमारा जे के साथ गुणांक में है y2, फिर y3। और हम इन दोनों का मोड निकालने का सूत्र भी जानते हैं, गुणा में बी सदिश। जब हम इसको हल करते हैं, सारणी को हल करके हम मान लेते हैं कि हमारा आता है c1 आई कैप प्लस में c2 जे कैप प्लस में c3 के कैप और इसमें यहाँ पे क्या आता है? वर्गमूल। उसमें आता है हमारा जो आई के साथ गुणांक में होता है उसका वर्ग मतलब c1 का वर्ग, फिर प्लस में जो हमारा जे के साथ गुणांक में होता है उसका वर्ग मतलब c2 का वर्ग, फिर प्लस में जो हमारा के साथ वर्ग में होता है के कैप के साथ वो होता है हमारा c3 उसका वर्ग। हमें क्या क्या दे रखा प्रश्न में? हमें बोले कि ए सदिश बराबर हमें दे रखा है आई कैप माइनस में 7 जे कैप प्लस में 7 के कैप और बी सदिश भी दे रखा है 3 आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। हमें क्या निकालना है? हमें इसका मोड ए सदिश गुणा में बी सदिश निकालना। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए सदिश गुणा में बी सदिश निकाल लेते हैं, फिर क्या करेंगे? इसका मोड निकाल देंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ए सदिश गुणा में बी सदिश को हम ऐसे लिख लेंगे। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए सदिश गुणा में बी सदिश। पहले पंक्ति में हमारे क्या आता है? आई जे के। दूसरी पंक्ति में हमारा क्या आता है? जो हमारा आई के साथ गुणांक में होता है, जे के साथ गुणांक में होता है, के साथ गुणांक में जो हमारा ए सदिश होता है वो आता है। अब ये देखो यहाँ पे हमारा क्या है? x1 x2 x3 आता है, इसकी जगह हमारा क्या है? 1 माइनस 7 और 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 7 और 7। फिर हमारा तीसरी पंक्ति में जो हमारा बी सदिश में होता है मतलब y1 y2 y3 मतलब 3 माइनस 2 और 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2 और 2। हम इसको हल करने का तरीका जानते हैं। पहले क्या आता है? बाहर आई कैप मतलब हमारी पंक्ति नंबर 1 और स्तंभ नंबर 1 और अंदर क्या आता है? इसमें हमारी पंक्ति नंबर 1 और स्तंभ नंबर 1 हट जाता है, तब अंदर क्या बचता है? अंदर आता है माइनस के 7 माइनस के 2 और 2, फिर आता है माइनस के जे कैप। इसमें क्या होता है? हमारी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हट जाता है मतलब ये वाला। तो इसके अंदर क्या आता है? 1 7 3 और 2, फिर प्लस में इसके बाद आता है के कैप। इसमें क्या होता है हमारा? इसमें होती है पहली पंक्ति हट जाती है और तीसरा स्तंभ हट जाता है मतलब ये वाला। तो अंदर क्या आता है? 1 माइनस के 7 3 और माइनस के 2। हम जानते हैं इसको कैसे हल करते हैं? इन दोनों के आपस में गुणा, माइनस में इन दोनों के आपस में गुणा, फिर ऐसे इन दोनों के आपस में गुणा, माइनस में इन दोनों के आपस में गुणा, फिर इन दोनों के आपस में गुणा, माइनस में इन दोनों के आपस में गुणा। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा आई कैप। अब ये देखो 7 दूनी 14 माइनस के 14 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 दूनी 14, फिर माइनस के जे कैप। यहाँ पे क्या होता है? इन दोनों के आपस में गुणा, माइनस में इन दोनों के आपस में गुणा तो 2 माइनस के 7 21, फिर प्लस में के कैप। यहाँ पे क्या होता है? इन दोनों के आपस में गुणा, माइनस में इन दोनों के आपस में गुणा तो कितना है? माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 7 21। हल करने के बाद यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 0 आई कैप प्लस के 19 जे कैप प्लस के 19 के कैप।
अब हमें क्या निकालना रह गया, अब हमें इसका मोड निकालना रह गया। ए सदिश गुणा में बी सदिश का, हम इसका मोड निकालने का सूत्र जानते हैं, क्या होता है उसमें वर्गमूल आई कैप के साथ जो गुणांक में होता है उसका वर्ग मतलब 0 का वर्ग, फिर प्लस में जे कैप के साथ जो हमारा गुणांक में होता है मतलब 19 उसका वर्ग, फिर प्लस में के वर्ग के साथ के कैप के साथ जो हमारा गुणांक में होता है उसका वर्ग मतलब 19 का वर्ग। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 19 की घात 2 मतलब 361 प्लस में 361। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 722। हमारा क्या आ गया उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।